नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज हम लोगों ने 3 स्टॉक्स में ट्रेड किया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और हैवेल्स। ये सारे स्टॉक्स आपको कल की वीडियो में दिए हुए थे। एक चौथा स्टॉक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बना, इसलिए हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया। क्या होता है पैटर्न, उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और देखो, कोई ट्रेड हवा हवाई नहीं लिया जाता है, सबके पीछे एक लॉजिक रीजन होता है। हम वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए हुए हैं, थोड़ी मेहनत कीजिए। बाकी आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। जुड़ना कैसे, वीडियो के अंत में पता चलेगा। अभी दूसरा स्टॉक था हमारा एक्सिस बैंक। हमने यहाँ पर शॉर्ट किया। देखो, हमें यहाँ पर मौका नहीं मिला किसका, एक रिट्रेसमेंट का। अगर रिट्रेसमेंट मिला होता तो शायद हमारे दोनों टारगेट आ जाते। रिट्रेसमेंट नहीं मिला, टारगेट 1 आया, उसके बाद आकर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। कोई इशू नहीं, क्योंकि एक दूसरा पैटर्न सेम मिला था आईसीआईसीआई बैंक में। ये दोनों स्टॉक्स आपको कल दिए हुए थे, हमने यहाँ पर शॉर्ट किया। और सारी चीज़ें लॉजिक के साथ होती हैं। हमारा टारगेट यहाँ पर आया और देखिए, टारगेट आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहीं घूम के रह गया। तो हमारे सारे टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में हिट हुए। 1% यहाँ मिला, 0.5% यहाँ गया। अब एक तीसरा स्टॉक था हैवेल्स। हैवेल्स में हमें ट्रेड कहाँ मिला, हैवेल्स में हमें ट्रेड यहाँ मिला। और उसके बाद हमारे सारे टारगेट यहाँ हिट हुए हैं। कैन यू बिलीव दिस, मतलब बस हमारा टारगेट हिट हुआ है। और उसके बाद एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग किस बेस पे, देखो आपको समझनी होगी बात। 820 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस मौजूद था। और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं, जैसे 10, 20, 30। आपको इस पे विशेष ध्यान भी रखना होता है। अगर कोई आपको टारगेट 821 मिल रहा है, कोशिश करो 820 पे ले लो टारगेट, ठीक है। क्योंकि एक रेजिस्टेंस के तौर पे ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल माने जाते हैं। खैर, ये सब बात की बात है। अभी कल के स्टॉक्स की बात करें उससे पहले आज हम बता दें आपको, हैवेल्स और आईसीआईसीआई बैंक के हमारे टारगेट हिट हुए। एक्सिस बैंक या हमारा स्टॉप लॉस गया। तो अब बताइए, ये हफ्ता कल हम नो प्रॉफिट नो लॉस में थे। पहला दिन बढ़िया गया था और आज तीसरा दिन भी बढ़िया गया है। देखो, ये चीज़ होगी यार, बाजार में आपको स्टॉप लॉस बिना दिए आप सोचो कि टारगेट ले लो, तो हो सकता है आप 2-4 दिन चमत्कार कर जाओ, लेकिन 5वें दिन ऐसा चमत्कार होगा आपके साथ कि पूरा फंड खाली हो जाएगा। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लेना सीखना पड़ेगा और उसी के लिए ट्रेडिंग बनी है। बाकी अगर आपको ये चीज़ें नहीं फिजिबल लगती हैं तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। तो कल के स्टॉक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा जुबिलियंट फूड। देखिए, भारतीय एयरटेल भी एक स्टॉक था, यहाँ पर हमारा पैटर्न बना ही नहीं तो हमने ट्रेड नहीं किया। अब क्या ये कल के लिए फिर से अवेलेबल है क्या? देखो, आपको सिंपली कुछ बातें समझनी होंगी। क्या समझनी होगी बात, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो देखो, जब भी कोई आप ट्रेड लेते हो तो कोशिश करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ध्यान से देखो। अब कल की क्लोजिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर हुई थी और 450, 452 ये एक लेवल है, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वहाँ पर लेगा। अब ये कैसे होगा, देखो, जिस प्राइस पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करता है। आपको ये चीज़ देखनी होगी। मैं कोई हवा हवाई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ सीखो और कोशिश करो आगे बढ़ो इन सब चीज़ों को लेकर। और जब आप ये सब चीज़ें सीख कर आगे बढ़ोगे, काफ़ी चीज़ आप क्लैरिटी में रहोगे, ठीक है। अभी फिर से क्या करना है, देखो, कई दिन से ये स्टॉक हमारे रडार पे है और एफेंडो डेटा भी उस तरीके के बनते हैं। और फिर से देखिए वहीं पर आके खड़ा है, फिर से हमें अब 460 का लेवल दे रहा है। फिर से इसमें दोनों तरफ ट्रेड बनेगा, नज़र बनाकर रखिएगा। कल के लिए भारतीय एयरटेल पहला स्टॉक, दूसरा स्टॉक रहेगा जुबिलियंट फूड। एक बढ़िया नीचे से ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। क्या करेगा ये, देखो 2240 ये लेवल पे भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा नीचे देखो, आपको 2230 पे एक सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा टारगेट 1 जैसे ही आ जाए तुरंत ट्रेल कर लीजिए, पोजीशन अपनी ट्रेल कर लीजिएगा। अगर टारगेट 1 आप फ्लैट खुल के मतलब ये इसमें पैटर्न मिलता है तो आपको ये काम करना है, ठीक। बाकी उसके नीचे मिलता है तो आप रन कर सकते हो। हीरो मोटोकॉर्प 3000 पे रेजिस्टेंस, 2900 पे सपोर्ट। अब ये बीच में खड़ा है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में। कितना, 2950 पे खड़ा है और ऊपर 50 रुपये ऊपर रेजिस्टेंस है, 50 रुपये नीचे सपोर्ट है। तो जिधर जाने लगे आपको बढ़िया ट्रेड बनेगा। 2950 को ही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा अगर यहाँ से फ्रेश एंट्री करनी है। गैप अप कर जाता है 3000 के स्टॉप लॉस से, अगर नेगेटिव ट्रेड बन जाए। गैप डाउन कर जाता है 2900 के स्टॉप लॉस से, आपको पॉजिटिव ट्रेड बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बजाज फाइनेंस बढ़िया ब्रेकआउट पे आ चुका है, बहुत ध्यान रखिएगा। अब ये अगले 4-5 दिन हो सकता है हमारे रडार पे रहे, ध्यान अभी कल के लिए बहुत खास रखिएगा। 3800 के लेवल पे भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 3800 तक ये आराम से जा सकता है। अगर ये गैप अप करके नेगेटिव पैटर्न बनाता है, ट्रेड लीजिएगा। नॉर्मल भी, अगर नॉर्मली मतलब नॉर्मल खुल के भी नेगेटिव पैटर्न बनाता है, ट्रेड मतलब दोनों तरफ लेना है, कोई दो राय है नहीं। टाइटन इसकी बात करें तो यहाँ धमाका हो रहा है। क्या धमाका, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ इस कैंडल पे आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग वाली वीडियो में ही कहा था कि त्यौहार वाली सीज़न आने वाली है। जिनको याद हो बताना यार।
और जो लोग पर्सनली टच में होते हैं वो काफ़ी चीज़ें ऐसी मतलब पीछे खोज के लाते हैं, सर आपने बताया, और हम भूल जाते हैं। देखो बहुत सारी जगहों पे होगा कि हमने आपको जो सजेशन दिया स्टॉप लॉस भी लेकर जाएगा, स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत जगह टारगेट आएगा, आप सब पे फोकस नहीं होता है। कुछ स्टॉक्स में हम पर्सनली ट्रेड करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, तो ठीक है, ये आपकी खूबी है कि आप कहाँ पर एग्जिट कर पाते हो, कहाँ पर एंट्री लेते हो, ये सब आपकी भी तो खूबी है, उसको निखारते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अभी टाइटन में क्या करना है, 1250 ये लेवल बढ़िया है, और यहाँ पर भी बढ़िया डेटा बन के आ रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बढ़िया काम करेगा। तो जिधर ट्रेड मिले आपको उधर लेना है। तो एक एक्स्ट्रा स्टॉक आपके लिए देता हूँ मैं, देखो रिलायंस एक्स्ट्रा क्यों, देखो 1200 रिलायंस 1830 से 1930, ये 100 रुपये की जोन इसके लिए बड़े सपोर्ट पे थी, अभी 1930 के ऊपर गया है। अगर 1930 तक गिरता है, ध्यान रखिएगा रिलायंस पे 1930 तक गिरता है, तो आप स्विंग पॉजिटिव ट्रेड अगर मिलता है दिन के दौरान कभी भी, दिन के दौरान कभी भी 1930 के ऊपर यानी कि 35-38 तक ये पैटर्न मिल जाता है, तो आपको ट्रेड लेना है पॉजिटिव साइड। एक स्विंग ट्रेड होगा 15 से 20 रुपये का, और ये स्विंग हम इंट्राडे में पकड़ेंगे, पोजीशन लेकर मत जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हाँ एक चीज़ भूल जाता हूँ मैं, आप लोगों को जिनको भी जुड़ना हमारे साथ, तो एक ही चारा है, अभी सिर्फ एक चारा है, कोई पेमेंट में नहीं करनी है, आप फ्री में हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो, ये पहला चारा है। दूसरा चारा, आप इन डेप्थ एनालिसिस करो, जो हम पैटर्न आपको बताते हैं, और niftyindia.in पर आओ और हमारे साथ अपना डेटा शेयर करो, आपको क्या मिला, क्या चीज़ें मिली, हम आपके साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप अकाउंट खोलो या नहीं। लेकिन दो में से एक चारा है, या तो आप अकाउंट खोल लो तब हम आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, या फिर आप अपनी तरफ से वो कमिटमेंट दिखाओ कि हाँ मैं सच में कमिटेड हूँ इस चीज़ को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हूँ, तब मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँगा। ये दो चारे हैं आपके पास, आपको जो बेहतरीन लगे आप वो कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, हंसते खेलते रहिए, बाय बाय।